जी हाँ, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से खैरागढ़ में उपचुनाव हुए थे, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी जीत हासिल करने के लिए। इसी की मतगणना आज हो रही है। वोटों की काउंटिंग लगातार सुबह से जारी है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बरकरार है। 10वें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा 12,156 वोटों से आगे चल रही हैं। खैरागढ़ को जिला बनाने की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। लीड बढ़ने के साथ जिला बनने की ओर खैरागढ़ के कदम बढ़ते यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक तरफा लीड करते हुए आगे बढ़ती ही जा रही है। तो रिजल्ट को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। वोटों की गिनती की प्रक्रिया लगातार जारी है। 10वें राउंड की अभी जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, इस पर भी यहां कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड की वोटिंग यहां पर काउंटिंग हुई है, इस पर भी कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो कांग्रेस में खुशियों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक दूसरे को मिठाइयां यहां पर खिलाई जा रही है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। पीसीसी चीफ यहां मोहन मरकाम भी नजर आ रहे हैं। चलिए और क्या कुछ ताजा तरीन हालात है ये समझने की कोशिश करेंगे। आनंद नारायण ओझा सीधे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद, जानना चाहेंगे, एक तरफा लीड कांग्रेस बरकरार है। लगभग 12,000 वोटों से कांग्रेस 11वें राउंड में जो लीड शुरुआत से बनाई हुई थी उसका लगातार उसका बढ़त जारी है। कांग्रेस का बीजेपी को लगा कि बीच में कवर कर लेगी, जहां से उनके वोटर कहे जाते हैं जिस क्षेत्र से, लेकिन बीजेपी को लीड मिल नहीं सकी। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता जो दावा कर रहे हैं कि 25,000 के आसपास वोट से जीतेंगे, वो दावे साफ नजर भी आ रहे हैं कि वो ऐसा दावे तक उनके पहुंच जाएंगे 25,000 तक। गिरीश देवांगन साहब हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यहाँ पर चुनाव के प्रभारी रहे हुए हैं। जी गिरीश साहब, तो बधाई हो आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बधाई तो छुई खदान, खैरागढ़ और गंडई की जनता को है। 3 साल के कार्यकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो जनता के हितैषी काम किए हैं, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम किए, उस काम पे जनता ने ठप्पा मारा है और जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके, माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर विश्वास करके कांग्रेस को एक भारी जीत दिला दी है। जिला नया बन जाएगा यहाँ पर जिस प्रकार से, अब तो आप लोग जीत के लगभग करीब हैं, घोषणा होना बाकी है। देखिए, जब से सरकार बनी है कांग्रेस ने और माननीय भूपेश बघेल जी ने जो भी घोषणाएं की है वो पूरी हुई है, और इसलिए जनता कहती है कि भूपेश काका अभी जिंदा है, भूपेश काका जैन बोल दिस तैन पूरा होते, भूपेश है तो भरोसा है। आप मान के चलिए कि जैसे ही अधिसूचना की जो पूरी कार्यवाही पूरी होगी और उस दिन तुरंत ही खैरागढ़, छुई खदान और गंडई एक नए जिले के रूप में छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर उभरेगा। चुनाव में लगातार आप सक्रिय रहे, ऐसा कौन सा गणित है जो आप लोग को इतना बढ़त बढ़ा दिया? देखिए कि 3.25 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो जनहितैषी कार्य किए, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था और कार्यकर्ताओं के अपने आत्मविश्वास बढ़ा है। और जब कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरपूर होता है तो जनता के बीच भी उसी आत्मविश्वास से जाता है। चाहे किसानों का कर्जा माफी हो, चाहे किसानों के 2540 रुपया धान की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ योजना हो, चाहे सिंचाई कर माफी हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे आपको मजदूरों को जो 7,000 रुपया राशि देने वाली बात हो, चाहे घर घर राशन की व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात हो, धन्वंतरी जेनरिक दवाई की बात हो, स्लम स्वास्थ्य योजना की बात हो, दाई दीदी क्लिनिक की बात हो, हाट बाजार योजना की बात हो, इस प्रकार से जो काम हुए हैं उससे कार्यकर्ताओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ा है और उस आत्मविश्वास से सराबोर होकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की है, जिसका परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। आरपी सिंह जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। 2023 की सेमीफाइनल की बात कही जा रही थी, बीजेपी के द्वारा, आपके द्वारा भी, आपके पार्टी द्वारा, तो किसका सेमीफाइनल कैसे हो रहा है? देखिए, हमारे सेमीफाइनल का भी 14वां राउंड समाप्त हो चुका है और मेरी जानकारी के मुताबिक हम लगभग 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये चुनाव जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में नहीं था, ये छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और भाजपा के बीच में था। आज सिर्फ भाजपा की हार नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ भाजपा और मध्य प्रदेश की भाजपा की हार हुई है। दो राज्यों की ताकत और उत्तर प्रदेश का पैसा लगाने के बाद भी अगर जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व इस राज्य में समाप्त हो चुका है। चुनाव में जाने से पहले हमने एक नारा दिया था, भूपेश है तो भरोसा है, और भरोसा आज भी कायम है। काका अभी जिंदा है, क्या बात की चिंता है। यूपी का पैसा समझ नहीं पा रहे हैं, यूपी का पैसा कैसे यहाँ पर आ गया? आप पत्रकार हैं, आपको तो हमसे बेहतर जानकारी होनी चाहिए। नहीं, कई मामलों में पत्रकार नहीं समझ पाते हैं, आप वरिष्ठ हैं, समझना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश से आया हुआ पैसा जो घर घर में बांटा गया,
मध्य प्रदेश से आई हुई शराब और कमल के फूल छाप वाली साड़ियाँ, रतलाम से आया हुआ नमकीन और डॉक्टर साहब का आयुर्वेदिक चूर्ण हर घर में पहुंचा है, लेकिन काम कुछ नहीं आया। काम आया छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल जी के चेहरे पर भरोसा। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख जी भी हैं, लगातार हमारे डिबेट में शामिल रही, चाहे छुई गना चाहे गंडई। अब परिणाम आपके सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी पर भरोसा किया, उनके 3 साल के विकास कार्यों पर मुहर लगाया। अब ये तय करना चाहिए भाजपा को कि कक्का जिंदाबाद है कि मामा जिंदाबाद है। मामा फेल हो गए और कक्का जीत गए, और जनता ने अपनी आस्था दिखाई है, भरोसा दिखाया है, और कल घोषणा होगी जिले की, और जनता जैसा चाह रही है वैसा एक जिला बन जाएगा। बालन चक्रधारी साहब भी है, माली टिकला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जैसे बालन भैया कहा लगत है ये सब मुख्यमंत्री जी के, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मेहनत के फल है कि आज जो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोट से जीती और माननीय भूपेश बघेल जी 25 साल तक के ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रही। एक पार्षद हैं, युवा पार्षद हैं, ये भी उस क्षेत्र के प्रभारी बने गए थे जहां बीजेपी के मतलब ये कहा था कि बीजेपी बेस्ट वोट कहे जाते हैं। किस प्रकार से जिता पा रहे हैं आप लोग? मैं आपके माध्यम से साफ कर देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो कर दिखाया है, रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री थे, जिले की मांग हो रही थी खैरागढ़ में, वो जिला पूर्व मुख्यमंत्री बना नहीं पाए, और उसी बात की जनता की भावनाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने समझा, और जितनी भी वहाँ की मांगे थी उन्हें घोषणा पत्र के जरिए जारी किया, और वो घोषणा 24 घंटे के अंदर पूरी होंगी, जिसका जवाब जनता ने दिया है, और जीत हमारी मुमकिन है। हेमा जी, आप नांदगांव की महापौर भी हैं, रही हैं। भूगोल और यहाँ पर इतिहास चेंज हो जाएगा कैसे? मान नया जिला पहले मोला मानपुर बन गया, अब खैरागढ़ बन गया, क्या कहना चाहेंगी अब? देखिए, मैं इतिहास की बात तो नहीं कहूँगी, ना ही भूगोल की बात कहूँगी। मैं तो जनता की जो इच्छा है और जो विकास की बात होती है उस पर मुहर लगाऊंगी। अगर वो जिला बनता है तो वहाँ भी 56 कार्यालय खेले जाएंगे, चाहे खैरागढ़ की बात हो, चाहे छुई खदान की बात हो, चाहे गंडई की। तहसील और उप तहसील की भी घोषणा हुई है। तो भाई लोग, जनता सुविधा देखती है, सुविधा देखती है। जनता ये नहीं देखती है कि क्या हुआ। जब रमन सिंह अपने कार्यकाल में 11 जिले की घोषणा कर सकते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 जिले की घोषणा क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है कि जनता के हित के लिए, विकास के लिए ये घोषणा और ये निर्णय एकदम सही था, और इसका विकास होगा और बढ़िया रिजल्ट आया। चलिए, बिल्कुल। तो कांग्रेस में बड़ी अच्छा। खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही, काफी आश्वस्त अब ये नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि कारण भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक तरफा लीड बनाए हुए कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। वोटों की गिनती की प्रक्रिया लगातार जारी है। आप बने रहिएगा आनंद हमारे साथ में, हम आपसे वापस से जुड़ेंगे, लेकिन